आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुंडरू का जलप्रपात चैप्टर का है। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग ने पूरे हुंडरू का जलप्रपात कहानी को अच्छे से समझे थे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है कामता प्रसाद सिंह। क्या है? कामता प्रसाद सिंह। काम रचित पाठ का शीर्षक कौन है, मतलब कौन सा पाठ का लेखक है? कामता प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा जो गया है वह कौन सा अध्याय लिखा गया है? वो लिखा गया हुंडरू का जलप्रपात। क्या लिखा गया है? हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सा विधा है? तो यह जो है यात्रा वृत्तांत है, मतलब हुंडरू का जलप्रपात कौन सा विधा के अंतर्गत आता है? ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का, या तो ईसाई संस्कृति। आदिवासी संस्कृति का जो है वर्णन किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? यह जो रचना है हुंडरू का जलप्रपात किसके द्वारा लिखा गया है? कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा लिखा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, या तो उत्तराखंड में? झारखंड में। कौन सा है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बाहुबली, वादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवर के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, या लोगों की करुणा के प्रति? किसके प्रति किया गया जी? लोगों के सादगी के प्रति किया गया है। हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? बिल्ली की तरह, शेर की तरह, चीता की तरह, या हिरण की तरह? किसके तरह से छलांग मारता है जी? चीता की तरह। हिरण की तरह। किसके तरह मारता है? हिरण की तरह। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन में शायद शादी बोला गया है, उसको फिर से सुन लीजिए आप लोग। लोगों की सादगी के प्रति है, शादी के प्रति नहीं, सादगी के प्रति है। ठीक है। हुंडरू का पानी डैश उसमें हुंडरू के पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो बिल्ली, चूहा, नेवला, या सांप की तरह? सांप की तरह जो है हुंडरू का पानी चक्कर काटता है। पुरुलिया रोड से हुंडरी की जो दूरी है ना, वह कितनी दूरी है? 13 मील, 3 मील, 13 मील, 23 मील, या 33 मील? 13 मील दूर है। हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 100 फुट, 243 फुट, 400 फुट, या 500 फुट? 243 फुट है। हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? 27 मील दूर। 27 मील। कहाँ से? हुंडरू से कहता है। हुंडरू का जलप्रपात कहाँ से दूर? रांची से पूछेगा। कहाँ से? रांची से कितना दूर है? वह 27 मील दूर है। या तो ये भी पूछ सकता है हुंडरू से रांची का दूरी कितना है? 27 मील दूर है। कितना दूर है? 27 मील। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है? कहाँ से? स्वर्णरेखा से। कहाँ से? स्वर्णरेखा से। वहाँ से आपको बोलेगा हुंडरू का जो दूरी है वह कितना दूर है जी? 50 मील दूर है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, तो दूसरी ओर का जो जंगल है वह कहाँ पर है? हजारीबाग में। कहाँ पर है जी? हजारीबाग में। हुंडरू की शोभा कैसी बनी है? सरकार द्वारा, प्रकृति द्वारा, घाटियों और नदियों के द्वारा, या वहाँ के निवासियों द्वारा? प्रकृति के द्वारा। कैसे के द्वारा बना हुआ है? प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा? लेखक ने, लेखक के दोस्त ने कहा, या सैलानियों ने, या वहाँ के निवासियों ने? लेखक ने कहा। हुंडरू का जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? जिला बोर्ड, वहाँ के राजा, प्रधानमंत्री, या तो मुख्यमंत्री? जिला बोर्ड ने वहाँ पर क्या बना दिया? लोगों के ठहरने के लिए बंगला बनवा दिया। साधे की महत्ता तभी है जब उसका साधना भी क्या हो? महान हो। क्या हो जी? साधे का महत्ता तभी है क्या है? जब साधना उसका क्या हो? महान हो। यह किसने कहा था? विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था।
छोटा नागपुर लेखक के दृष्टि में क्या है? छोटा नागपुर जो है वह लेखक के दृष्टि में क्या है? नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है, या बियावान भूमि है? कैसा? स्वर्ग का टुकड़ा है। स्वर्ण रेखा एक क्या है? झरना, नदी, झील, तालाब। क्या है? नदी नदी है। है। स्वर्ण रेखा क्या है? एक नदी है। स्वर्ग का एक टुकड़ा मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंह भूमि को कहा गया? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को स्वर्ग का क्या कहा गया? एक टुकड़ा टुकड़ा कहा गया। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया जी? वह हुंडू के जलप्रपात में। किसमें किया गया है? हुंडू हुंडू के का जलप्रपात में। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालासोर जिलों से होकर कहाँ पर जाके गिरती है? सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, गुफा में? बंगाल की खाड़ी बंगाल में। की खाड़ी में आके गिरती है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है ये चीज? हुंडू का जलप्रपात हुंडू का जलप्रपात से संबंधित है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति जो है दीदी की डायरी, हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर या हुंडू का जलप्रपात? हुंडू का जलप्रपात। बहुत अच्छा। ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? दूध, नदी, घी या निर्झरनी? क्या निर्झरनी। निर्जनी। तो आज इतना ही तक वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय को लेके हम लोग आएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्नातक अपना तैयारी कीजिए पढ़ के। धन्यवाद।